एक लड़का इस पे बैठो और अभी बैठो उस पे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको खोल के दो तो इसमें इंक भरना है। सच में इसमें चोट लगा, मानते हो ना? नहीं मान रहे हो? अभी 1 घंटा होता है दर्द की गोली खाए हुए, आपके सामने खाते तब मानते ना। गलती हो गया, अगला बार सामने खाएंगे। अरे ये अंगूठा में चोट लगी है अभी। चलिए हल्ला ना कीजिएगा क्योंकि पहले ही दर्द में। हाँ पूछ सकते हैं। चलिए पूछिए अगला सवाल, निकालो एनसीईआरटी के बुक, तैयार रहो एकदम हथियार लेकर के, है कि नहीं? नहीं समझे बात का मतलब? चलो बोलो भाई, क्या कहना है? कौन सा क्वेश्चन? कहाँ तक हुआ था? पैर लाए हो कि नहीं लाए? बोलो भाई जल्दी से, टाइम रनिंग आउट हो रहा है। पता है ना कहाँ तक हुआ है ना हुआ है? जो कि ऐसे ही लगता है कि याद नहीं आता रहा है, वैसे नहीं ना हाल है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। चलो 7वां क्वेश्चन बोलो तो क्या था? ओके चलो ये हो गया है, अगला बोलिए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? ओके हाँ तो देखना इधर एक और, आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं कितना आ रहा हूं अब? ये नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं। अरे क्वेश्चन है ना, सीधे टॉपिक के पढ़ावे लगते हैं स्टार लगा करके। What is the acceleration of free fall? Okay. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यानी कि फ्री फॉल का जो एक्सेलरेशन है वो है क्या, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो बहुत आसान है कि नहीं? आंसर लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे the acceleration produced by the gravity of the earth by the gravity of the earth with no other forces produced by the gravity of the earth, with no other forces acting on an object then
then this is called acceleration of free fall. क्लियर? ये खत्म हो गया. तो फ्री फॉल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या है? ये है हमारा क्वेश्चन. समझे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान सा ये प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भारी है. आपसे डायरेक्ट ना पूछ करके आपसे इनडायरेक्टली पूछ दिया. समझे? जैसे कि डायरेक्ट क्या पूछता और इनडायरेक्टली क्या पूछा. आपसे ये पूछता कि फ्री फॉल क्या है, तो आपके लिए आसान लगता उत्तर देना, है कि नहीं? लेकिन आपसे ये पूछा कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या है. समझे? तो जो फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है, समझे, वही एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है. क्लियर? तो वो कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है? तो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. कैसा करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. समझे? तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, द एक्सेलरेशन, इसी में लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, वो ये भी आंसर हो जाएगा. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in free fall is the uniform acceleration. कैसा है ये? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. समझे? तो ये है, यानी कि आपको तो पता ही होगा, पहला चैप्टर आप लोग पढ़े ही होंगे, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है कि नहीं? तो बस यही है, राइट? यानी कि किसी का भी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म तरीके से, यानी कि हर एक सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ना है, तो फिर से एक नए वाले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड जो है वो और ऐड होएंगे. जैसे एग्जाम्पल के रूप में, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से अगर नीचे गिराएं, समझे, तो क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ते जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से. क्लियर? तो एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है, मतलब हर एक सेकंड बढ़ जाना है 9.8, तो हर एक सेकंड बढ़ ही जाना है 9.8, है कि नहीं? समझ गया जी? चलो ये खत्म हो गया. अगला क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज है या फिर थियो या फिर क्वेश्चन है हमारा? बोलो तब फिर. ओके, व्हाट डू वी से? व्हाट डू वी से? अच्छा, व्हाट डू वी? CALL है. अच्छा, व्हाट डू वी कॉल? ओके, बोलता कहा नहीं है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, बिटवीन the earth and an object. यही है हमारा क्वेश्चन. चलिए, खत्म हो गया आंसर भी. अर्थ्स ग्रेविटी, क्या कहेंगे? अर्थ्स ग्रेविटी. इसी चीज को अगर लैंग्वेज में लिखाता डिटेल में तो क्या लिखाता कि वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज अर्थ्स ग्रेविटी. ये लिखाता, समझे? तो हमने आपको शॉर्ट में ही लिखा दिया है ये अर्थ्स ग्रेविटी. ठीक है, समझ में आ गया आपको?
ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले इसे मिटाना चाहूंगा, मिटाएं क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग नियत लगता है सुनने में। हाँ, इसीलिए तो बोला कि मैं मिटाना चाहूंगा। इसमें पानी कहाँ गया? है नहीं, छोटा वाला कहाँ है? इसमें नहीं ढारा, ढक्कन खोल के उसमें से खत्म हुआ ना, नीचे नहीं हटेगा इतना में। तो आप लोग ऐसे खोलते कसते रहते थे, लेकिन जब अभी रखे के जगह है, इसी के लिए तो इंतजार किए थे कि खत्म होगा तब रखेंगे। नहीं, हाँ अभी ही डाल दीजिए जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, मिटार के देते हैं। चलो लो, आएगा। लो रे भाई, इंजीनियर लोग खोलते कसते रहना है कि नहीं। चलिए, जब तक लगे इधर बोलिए, क्वेश्चन हम बोर्ड क्लीन कर दिए हैं। अमित बॉयज, बॉयज राइट, मतलब BUYS। अमित बॉयज, APW, few grams, okay, of gold। क्या? and at the poles। अच्छा, at the poles, हाँ। as per the instructions। इंस्ट्रक्शंस आया ना पूरा, इंस्ट्रक्शंस of one his of है, his के बाद ऑफ दे, one of his friends, एस लगा हुआ है। अच्छा, आगे बोलिए। he hands over the same over the same when he meets him at the equator। क्या? him at the equator, him at the equator। आगे बोलो। will the friend agree with the rate? Will the friend agree with the rate? Agree with the weight of gold, with the weight of gold जी, और about, हाँ, about, if not, कॉमा, आगे यही क्वेश्चन है।
क्या है? हिंट दिया हुआ है, क्या है हिंट में? एट पोल, मतलब कि पोल के पास ज्यादा है और कम, और इक्वेटर के पास कम है ना। अच्छा, चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं? बच गया कि सब हो गया? क्या करना, उसको लेके जाना है घर? लेके जा सकता है। इफ नॉट, भाई कहा कि अमित जो है वो ये सोना, कुछ ग्राम सोने का, कुछ ग्राम सोना खरीदता है, ठीक है? कितना खरीदता है नहीं दिया हुआ है, खाली कह रहा है कि कुछ ग्राम खरीदता है, ठीक है? मान लीजिए 10 ग्राम अमित जो है सोना खरीदा, कहाँ पे? पोल के पास, ठीक है? ठीक। अब अमित ने किसको दिया? अपने दोस्त को दिया, जिसका कोई नाम नहीं है, राइट? लेकिन अमित जो है वो पोल के पास था, पृथ्वी के पोल एक भाग है, बताया था ना फिगर बड़का को ऐसे करके, तब पोल के पास था अमित। फिगर से ही देख लीजिए, यह है कुछ फिगर। चलो इसी से काम चला लो, अब क्या करें। तो ये है फिगर्स, तो ये पोल है, ये है इक्वेटर, है कि नहीं? क्वेश्चन है कि अमित जो है वो सोना खरीदता है कुछ ग्राम, तो पोल के पास खरीदता है, कहाँ? पोल के पास। लेकिन अपना एक दोस्त से मिलता है इक्वेटर के पास, कहाँ मिलता है? इक्वेटर के पास, समझे? और फिर अपने दोस्त को दे देता है, जितना ग्राम सोना खरीदा ना, रख ले है, और वही उतना ही सोना बिना छेड़े हुए अपने दोस्त को कहाँ मिलता है? इक्वेटर के पास, तो दे देता है, ठीक है? अब देखिए, विल द फ्रेंड, ओके, अब जो भी इसका दोस्त है अमित को, जो इक्वेटर के पास मिला, जो अमित से सोना लिया, वो अमित के बात पर एग्री करेगा कि नहीं करेगा? मतलब कैसा एग्री? मतलब उसका दोस्त मानेगा कि अमित जो है वो 10 ग्राम सोना ही किना है, कि कम किन लिया, कि ज्यादा किन लिया? ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है? मान लीजिए अमित 10 ग्राम सोना खरीदा यहां से, क्या ग्राम? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम यहां पे ला करके दे दिया राहुल को, तो अमित के हिसाब से तो ये 10 ग्राम है जी, जब यहां पे भी दिया तो क्या, क्यों लड़के, है ना? लेकिन इसका जो फ्रेंड है, वो फ्रेंड का क्या ये मानता है कि अमित ने इसको 10 ग्राम दिया है? इफ नॉट, अगर तुम नहीं कह रहे हो तो काहे नहीं कह रहे हो, यही उत्तर में लिखना है, काहे नहीं। तो देखिए, मानते हैं कि नहीं मानते हैं अभी पता चल जाएगा। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है, जी जो है वो ज्यादा है, और यहां पे जी जो है वो कम है, क्या है? कम है, समझे? तो यहां पे हल्का चीज भी जाकर के भारी हो जाएगा, क्या है कि नहीं? तो यहां पे 10 ग्राम सोना, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है ना, तो हो सकता है सोनमा 10 ग्राम से कम होगा, लेकिन यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, उसके वजह से 10 ग्राम दिखा रहा है, नहीं समझे? खैर, ज्यादा रहे ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे कितना भी रहे, उससे फर्क नहीं है। अभी देखिए आप, यहां पे तो ज्यादा है, ये पोल के पास आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन 10 ग्राम तौल के लिया है अमित सोना, ठीक है? कोई दिक्कत? अब ये जो है 10 ग्राम अपना दोस्त के पास दे दिया अमित ने, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ठीक है? तो ये 10 ग्राम सोना जो है वो वजन करेंगे तो ये 10 ग्राम से कम ना दिखाएगा जी, है कि नहीं? अब बोलिए, अमित के दोस्त अमित से सहमत है कि तुम हमको 10 ग्राम सोना दिया?
नहीं सहमत है। तो विल द फ्रेंड एग्री विथ बेट ऑफ गोल्ड बाउट, क्या उसका दोस्त एग्री करता है, यानी कि सहमत है अमित से कि तुमने जितना वजन वहां से ला करके दिया है खरीद करके उतना ही वजन है? तो नो, नहीं करता। क्यों? क्योंकि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। यही आंसर है, समझे? है कि नहीं? तो फिगर ना भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी, आप बना सकते हैं। छोटा सा बना लीजिए कहीं साइड में, आपको फिगर हेल्प करेगा। तो लिखिए सीधे आंसर कि नो, ऐसे लिखो, नो फ्रेंड ऑफ अमित, या फिर लिखिए अमित फ्रेंड्स विल नॉट एग्री with the weight of gold that he buys with the gold। ठीक है, ये एग्री नहीं करेगा, समझे? काहे नहीं करेगा? तो लिखेंगे दिस इज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज lesser at the equator and maximum at the pole। चलो खत्म हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया है ना सबको? चलो वेरी गुड, क्लीन कर दें जी। घाव ना होगा कि ठीक हो जाएगा ना? कि उंगली चुरा जाता है, एकदम पूरा दर्द हो जाता है, करिया हो जाता है, तो घाव हो जाता है ना? नहीं बोलता। आप लोग लड़का ना तो खेले में चुराया होगा तो पता होगा ना। ऐसा तो नहीं होता है, ठीक हो जाता है कुछ दिन में, लेकिन लगता है इस बार काश के लग गया है था वही से, तो कहीं साफ ना हो जाए, नाखून खराब ना होगा। बहुत दर्द है इसमें, बहुत ज्यादा। नीचे करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर शरीर में फ्लो करता है ना, तो हाथ नीचे करेंगे तो ब्लड सब नीचे चला जाता है, तो दर्द होता है। अब ऊपर रखते हैं तो ब्लड का भार कम रहता है। आर्टरीज पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा, वही ना ब्लड प्रेशर कहलाता है जी। तो पूरे शरीर में ना प्रेशर है, ब्लड प्रेशर। तो कभी कभी जो शरीर में ऐसे टिस्टिस के जो ऐसे टिस्टिस होता है ना दर्द होने पर, तो वो ब्लड प्रेशर के कारण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का सेल जो है वो अभी डेड कर गया, चोट लगने के कारण मर गया है कि नहीं? तो वो रिपेयर प्रोसेस में रहता है, लेकिन टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम तो लगेगा ही नहीं। रील्स में देख रहे तो टाइम नहीं बोलता है, टाइम बोलता है कि नहीं? तो वहीं बोल रहे हैं। तो बार बार यहाँ से ब्लड आती है, उस पर ऐसे दबाव डालती है, और सेल डेड है, वर्किंग में नहीं है, तो उसको जब दबाता है ब्लड तो फिर हटता है, ताकि ब्लड प्रेशर ना तो आते जाते रहे। इसीलिए ऐसे टिस्टिस होता है। और उत्तर मिल गया ना काहे होता है दर्द में? क्या कीजिएगा, दर्द है। ये दुख नहीं है फीलिंग वाला कि बांटे से कम होगा, समझे? कोई बात नहीं। चलो मैं मिटाना चाहूंगा, क्या कहते हो? एकदम पूरा गढ़ा के भर दिया जी, हैं? कस दिया है ना कि मजाक कर दिया? नहीं, कैसल तो है ये ना कि इसको दबाएं अब इधर ही से निकल जाए।
एगो हैंडपंप था जो मतलब खराब था, ऐसा ही कुछ। हाँ लेके चले जाइए, हम नया खरीद के लाएंगे, इस बार बड़ा वाला लाएंगे। क्या जी साफ करेगा? अरे तरीके है तो उसमें तो ये खत्म हो गया लिक्विड, फिर कैसे साफ कीजिएगा? चलो शोरूम है तो ठीक है कि नहीं? ना तो इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सब बेकार न कर दीजिएगा। चलिए सबका अपना अपना काम है, रिस्पेक्ट देना चाहिए, है कि नहीं? बचपन में जब स्लेट पर लिखते थे मिटाते थे तो बेइज्जती लगता था नहीं? आज देखो ब्लैक बोर्ड पर मिटाते हैं, लिखते हैं। अरे तेरी के हाँ, हरी सब्जियां में तो होती ही हैं। क्या सी लिए हुए? इंग्लिश लिए हुए है जी? हाँ, इंग्लिश पढ़ेगा? पढ़ाएं, सप्ताह में एक आध दिन पढ़ा सकते हैं, डेली नहीं पढ़ाएंगे ताकि हम साइंस के टीचर हैं। जैसे सैटरडे को बोले थे ना छुट्टी देने के लिए, आपको नहीं ना दिया मैंने, तो सैटरडे को आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा करके खत्म कर देंगे, और कभी कभी मन रहेगा तो ग्रामर भी बताया। तो बोलो अगला क्वेश्चन जल्दी से। Why will a sheet of paper falls slower than one that is हाँ? क्या है? क्रम्पल्ड लिखा हुआ है, क्रम्पल्ड, CRO CRUM, क्रम्बल्ड है जी, बोलो ना, बोलेगा तो ना क्रम्बल्ड, तो CRUMBLE, क्रम्बल मैंने एकदम पूरा मैच देना है, बी के जगह पर क्रम्पल्ड, स्पेलिंग मिलाओ तो। चलो ठीक है, आगे बोलिए था। इंटू ए बॉल, आगे बोलो तो। हाँ आगे है कुछ, हाँ? भाई बिल ए शीट ऑफ पेपर फॉल्स स्लोअर देन वन देन वन दैट इज, यही क्वेश्चन है टोटल, खत्म हो गया। चलो तो आंसर फिर लिखो तो। Since a sheet of paper covers more areas than a crumpled paper, so a sheet of paper
paper feels more air resistance than a crumpled paper so that's why a sheet of paper will fall fast. एक मिनट, will fall slower than a crumpled paper. चलो खत्म हो गया भाई। क्रम्पल्ड का मतलब मरोड़ दिए, मरोड़ करके गोल गेंदा बना दिए, समझे? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है। क्वेश्चन है कि जब हम एक पेज को ऐसा सीधा पेज को छत के ऊपर से गिरा देंगे, कोई ऊंचाई पर से न गिराएंगे नीचे जी, और एक हाथ में सीधा पेपर है, एक हाथ में एकदम पूरा मोड़ करके पेज का गेंदा बना दिया, गोल कर दिया, और दोनों को जब ऐसे छोड़ेंगे तो जो चौड़ा पेज था, शीट ऑफ पेपर था, वो धीरे धीरे गिरेगा, और जो गोल कर दिया वो तुरंत गिर जाएगा। काहे गिर जाएगा, यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो हमने कहा कि जो शीट ऑफ पेपर आपने ऐसे चौड़ा कर दिया है कि नहीं, वो ज्यादा एरिया को ना कवर कर रहा है, तो ज्यादा एयर रेसिस्टेंस ना महसूस करेगी, है कि नहीं, राइट? लेकिन जो आपने गोल कर दिया वो कम एरिया को कवर करने के कारण कम एयर रेसिस्टेंस ना महसूस करेगा, है कि नहीं? मतलब रोकने वाला कम है, कम ताकत से रोकेगा एयर, है कि नहीं? तो इसीलिए तुरंत फॉल्स कर देगा। और ये जो शीट ऑफ पेपर जो चौड़ा है वो क्या, धीरे धीरे गिरेगी। कहा है, हमने बता दिया, समझ गए? एयर रेसिस्टेंस उसका आंसर है। और कुछ दिक्कत है? चलिए अगला बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Gravitational force on the surface of the moon is only one of as strong as gravitational force on the earth. What is the rate in Newton of earth? न्यूमेरिकल है नहीं? Yes, sir. तब तो भाई इसको मिटाना ही पड़ेगा। चलिए, हाँ बोलो जी, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेना है, वन बाय वन करके बोलिए। ओके, हाँ तो हमारा क्वेश्चन है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, on the surface of the moon is only 1/6 हाँ as
strong as gravitational force on the earth. हाँ, What is the weight? what is the weight In Newton in Newton of a 10 kg of a 10 kg object on the moon? object On the moon. on the moon and on the earth. Yes. on the लिखल है बाकी, Yes. बस यही, और कुछ नहीं दिया हुआ ना। ओके, चलिए पूछा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ठीक है, मतलब कि जो हमारा चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के 1/6 है, यही ना। तो आपसे पूछा है कि अगर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स दे ले दोनों का वैल्यू, तो आपको यह बताना है कि 10 किलो के जो ऑब्जेक्ट है उसका वजन चांद पर कितना होगा और वही 10 केजी के ऑब्जेक्ट का वजन पृथ्वी पर कितना होगा। यही तो क्वेश्चन है जी, है कि नहीं। तो 2 केस लेंगे, अर्थ के लिए और मून के लिए, है कि नहीं। अब बारी बारी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी कर लेते हैं। कोई दिक्कत है कि पहले मून कर लें? पृथ्वी ना, क्योंकि धरती हमारी माता है कि नहीं। तो गिवन में क्या दिया हुआ भाई, तो यहाँ पे देखिए एम दिया हुआ है के जी 10 केजी, ओके, है कि नहीं। और जी हमारा पृथ्वी का कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछा क्या है, तो डब्लू, तो लिखेंगे सिंस डब्लू बराबर एम जी, है कि नहीं। तो एम कितना है कि नहीं, ऐसे ही कर दो लागले हाथ। आपके पास जगह है तो आप नीचे लिखिए, एम कितना है 10 है और ये कितना 9.8 बराबर 98 न्यूटन। हाँ 98 न्यूटन आंसर आया है जी। चलो छोड़ो ना, दूसरा का देखते हैं लागले हाथ, है कि नहीं। केस 2 लेंगे। कि वेट ऑन द मून, मून पर कितना होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बी हैव, हम लोगों के पास कुछ है जी, क्या है, तो एम दिया हुआ है कितना 10 केजी, है कि नहीं। और जी कितना होता था 1.63 जी, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो डब्लू पूछ दिया, राइट। तो लिखेंगे कि सिंस डब्लू बराबर एम जी होता है, राइट। तो एम कितना 10 इंटू 1.63, यानी कि ये हो जाएगा 16.3 इतना न्यूटन, है कि नहीं। तो ये दूसरा हो गया, समझे। है चलो खत्म हो गया जी। है आंसर मिला 98 और 16.3। बाप रे, आंसर मिला ले, पहले पन्ना पलटा गया। क्वेश्चन वेल ही नहीं ना, जल्दी मिला जल्दी मिला, सही है कि नहीं। एकदम ऐसे सोचे लगता है मन में। ओके, मैं ही बोला आपको, चलिए मिलाइए, बोलिए क्या कहते हैं। आंसर तो आया गारंटी एकदम। केम्मा क्वेश्चन उसको ये नहीं पता, कोई आंसर मिलाएगा जी, बताओ पहले। 12 का बताइए। अर्थ पर 98 और मून पर 16.3 दोनों मिलता है। चलो फिर करेक्ट है हमारा, फिर खत्म हो गया ना खत्म। चलिए फिर तो अगला क्वेश्चन कि टाइम हो गया 40 बार, 40 में 1 मिनट देरी है। चल देखें अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होगा, बोलिए तो देखें कैसे। vertically upward with a velocity of 49 meters per second. Calculate as the maximum height to which it rise. The total time it taken to return to the surface of the earth. पहले पूछा हाइट है, ए में ना, ए बी करके है ना। Yes. तो ए में हाइट पूछा और बी में
टाइम लगेगा 7 मिनट 8 मिनट सोल्यूशन करने में। मिटाए ना इसको। क्या लगता है आपसे बन जाएगा? स्कूल में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी। अरे तो हम पढ़ाए ना जी, उसके बल पर ही बोलिए यस सर। उससे ज्यादा ही हम काम करके देते हैं, बता करके दिए है कि नहीं? क्यों? कौन वहां के टीचर? अरे तुमको कैसे पता? जितना 5 पढ़वा दिए तो टाइम रहेगा टाइम पढ़ने लगेगा और क्वेश्चन के उत्तर देंगे और उसको बनावेगा कहीं तो जैसे सॉफ्टवेयर वेबसाइट रहेगा ना उसको लॉन्ग जैसे करके आपको फाइल बनाना। अरे तेरी एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन कम से कम कराते होंगे ना? तो पूछो फिर। ऐसे कैसे टीचर को रख लिया भाई? इतना बुराई तो हम कभी सुना नहीं। सही बोल रहे हो जी, कैसे कहले? अरे तेरी एकदम बलंडर हो गया। साहेब लोग के नभी ना पहचान पाया। गंगा जल वाला फिल्म वाला है ना डायलॉग, नहीं तो फिर ऐसे तो नहीं करना चाहिए। कम से कम स्कूल में एनसीईआरटी तो करना चाहिए। अच्छा चिंता मत कीजिए, यहाँ सब कुछ होता है। नाम के साथ साथ मेरा काम भी है। एरा जैसी नाम नहीं है। है कि नहीं? एनीवेज चलिए बोलिए रवि अगला क्वेश्चन। A ball is thrown. Okay. Vertically upwards. With a velocity of 49 मीटर पर। देखो तो ये आया है। अच्छा कुछ फुल स्टॉप है कि नहीं? फुल स्टॉप दे। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए तो। कैलकुलेट। ऐसे यहाँ पे कॉमा तो कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, ए नंबर दें कि एक? ए। अच्छा ठीक है, बोलिए फिर। The maximum height to which it rise। हाँ rises। और कुछ है? बोलिए जल्दी जल्दी। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है ना? अच्छा बोलिए तो। द टोटल टाइम यहाँ पे कॉमा मत है। इट टेक्स। हाँ टू रिटर्न, एस लगाए, टू रिटर्न टू दिस सरफेस। ओके ये सरफेस आ गया। सरफेस टू द अर्थ। ऑफ द अर्थ। अब खत्म हो गया, फुल स्टॉप शब्द है। बस इतना ही ना, सब कुछ है ना? ओके तो यहाँ पे हाइट के साथ साथ टाइम निकालना है। 2 फार्मूलेस का उपयोग होगा, समझे? तो सबसे पहला में देखिए द मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखे कि क्या क्या दिया हुआ, समझे? इधर एक फिगर जो है वो बनाना पड़ेगा कि
अपवर्ड्स, एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जैसे ये बॉल है, इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे, है कि नहीं? तो विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब u हमारा दिया हुआ है। बोलो क्या कहता है जी, u दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो ऊपरे भी हमारा 0 ना हो जाएगा जी? एक हाइट अचीव करने के बाद u हमारा 0 ना हो जाएगी? साइड में कहीं फिगर बना लीजिए, है कि नहीं? तो u हमारा जो है वो दिया हुआ कितना, 49 मीटर पर सेकंड। ओके, तो v हमारा 0 है ना? h बराबर भाट और टाइम बराबर भाट। क्वेश्चन है कि जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, है कि नहीं, u बराबर 49 मीटर पर सेकंड। नीचे से एक बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया वर्टिकली अपवर्ड से ना, सीधे ऐसे, ठीक है? कितना के स्पीड से, कितना के वेलोसिटी से? पर सेकंड से, ठीक है? तो ऊपर जाकर के रुकेगी ना, तो भी 0 ना, u के वैल्यू ना दिले जी, तो कहा कि कितना ऊंचा जाएगा इतना का स्पीड से फेंके। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन क्या है पता चल गया जी? दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से यहां तक क्या पूछा इसी में कि जो भी हाइट को अचीव करे, ठीक है, वहां यहां से जा करके अब फिर वापस आ करके इस ग्राउंड को छूने में कितना समय लगाएगा, समझे? नहीं, यहां से फेंके ना तो कितना देर के बाद हिट ना करेगा, ऐसा ना पूछा है जी। जैसे कि हम इसको ऐसे फेंक दिए, ठीक है, तो कितना समय के बाद नीचे आकर के फिर से मेरे हाथों को ऐसे छुएगी, है कि नहीं? तो इसको ऐसे फेंके तो कितना देर के बाद छुएगी का मतलब कुछ हवा से, ये हवा से आएगा, हवा में पैदा हो जाएगा कि नीचे ही से ना आकर के फिर आएगा नीचे जी, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन क्या है, क्लियर है, सबको पता चल गया ना? चलिए सॉल्यूशन करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो तीनों में से देखो, ये तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a होता है कि g ना होता है जी? gh ना होगा जी, है कि नहीं? तो लिखेंगे सिंस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये लग सकता है कि नहीं? यहाँ पे 1 मिनट नहीं, आप मत मिटाओ, आप सही लिखे हो। यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? अब देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh है। बोलो v स्क्वायर कितना है जी? u स्क्वायर का वैल्यू बोलो जी। कुछ नहीं बोलता, ये सब चुपचाप खाली बैठा रहता है, अरे वाह, है कि नहीं? एनीवेज, 0 बराबर के 49 गुना 2 करे आएगा कि यह नहीं आएगा? को भरोसा करें। 9 9 81 8 और 9 4 36 8 8 6 14 44 होगा जी, बोलिए ना। हाँ, 9 4 36 बाकी 3 4 4 16 3 19 1 10 10 हो गया, 6 4 10 9 4 13 1 14 और 1 2 24 0 1 आया है। 98 गुना 2 करिए, 8 दूनी 16 9 दूनी 18 1 19, ये हो गया, है कि नहीं? लेकिन एक बात यहाँ पे गौर किया, गेंद जो है वो नीचे से ना ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये जी जो है वो माइनस में ना लेंगे जी, है कि नहीं? तो ये जो है वो माइनस में हमारा वैल्यू है, 9.8 जो है वो माइनस में लेंगे, समझे? तो एक बात बताइए, यहाँ पे भी माइनस में ना लेंगे, है कि नहीं? तो फिर गुना करके ओवरऑल ये माइनस में ना, है कि नहीं? यानी कि पूरा देखें तो प्लस माइनस, यहाँ पे एक एक स्टेप क्या करें ऐसे प्लस माइनस, तो फिर ये माइनस ना हो जाएगा प्लस वाला साइन। देखो ये माइनस में 9.8, तो 200 गुना करेंगे तो प्लस माइनस ना हो जाएगा, ठीक ना? ओके, ऐसे ही सर ना बोल रहा है, चलो वेरी गुड, ऐसे ही सर ना बोल रहा है। आप कुछ बोलवा नहीं करेगा, आप लगता है तेज हो गया ना, नया डायलॉग बोल कर फंसाना पड़ेगा। एनीवेज देखिए, ये 0 बराबर में है, तो ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो दोनों में से किसी को भी पर ला सकते हैं भाई, हमारा मर्जी है।
तब प्लस वाला के कहा लिख लाएंगे, मती मार गया है, माइनस वाला के न लाएंगे तना प्लस में होगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 19.6 बराबर 2401, है कि नहीं। एच कहाँ गया, एच है कि नहीं, है ना एच जी। तो इसीलिए एच बराबर 2401 है कि नहीं बाई 19.6, समझे। तो इसको हटाइएगा तो ये जीरो बैठेगा, तो बराबर आएगा 24,010 बटा 196। इतना भागा दो, मोबाइल लाए हैं कोई, नो सर। तो कैसे होगा, तो फिर आइए 196 लिखिए और 24,010 लिखिए है कि नहीं। एक बार में कहानी खत्म ना, दो बार में नहीं ना लगेगा जी। 196, 10 में से 6 गया, 4 बच गया, और फिर 13 में से 9 गया था 4 ना जी। ये खत्म हो गया, तो फिर से एक आध देखो तो 2 बार में लगता है, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 1 3, हाँ लग गया। 4 बार में ना, 3 बार में ना, क्योंकि 3 1 4 हो जाएगा फिर। अच्छा देख लो, देखने में ना कोई दिक्कत है भाई, छोटी 18 लगाने में ना दिक्कत है, देखे में दिक्कत है, तब देखा कीजिए। तो छोटिया 18, अनोतिया 27, 1 28, है कि नहीं, या 3 1 4 ज्यादा हो गया भाई, दिक्कत है। तो फिर तो दुइये बार में लगा 3 9 2, 11 में से 2 गया 8, अरे 9 ना जी, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, ये खत्म हो गया, तो फिर एगो बचा हुआ है 0। अब देखो 3 बार में लाएगा नहीं, तो कितना हो गया, देखो तो 490 आई, 488 आया, तो 3 बार में ना लगेगा जी, तो 2 बार में बोलता है 488। तो ये 10 में से 8 गया तो 2, आई दोनों खत्म, 0.0, है कि नहीं। तो फिर नहीं होगा तो फिर से 0। तो एक और में देखो तो जी 123.01 आता है कि 123.01 आता है। हाइट देखो ना कितना, 122.5 इतना आता है आंसर, 122. है तो मोबाइल तो है नहीं ना, टैब लाए नहीं है। अब कैलकुलेशन में कहीं गलती है, 49 गुना 49 सही है ना, 9 9 81 के 1 गुना कीजिए ना आप, 49 गुना 49, ठीक है ना। मैं किया हुआ हूँ सब कुछ, बस कैलकुलेशन खाली एक बार चेक करना, बाकी नहीं आता तो आपका आंसर ही गलत है जी, यही नियम है बाकी। One two 2.5. 122.5 ये है आंसर। है क्या बोलता है, अरे इतना आया तुम्हारा पहले, तो 196 में इतना से भागा देंगे तो 122 आता है। तो हम यहाँ पे दिए गलती ना था जी, 24,010 है कि नहीं 94,096 को फलाना कुमार का नंबर कहा जाता है, हैं? अरे तो ऐसे थोड़ी होता है, जैसे कि 1 2 3 आया, आपका कैसे काट करके आया इतना आया। लो इधर कॉपी, 12,005 आता है आपका बटा 98 में। अरे अच्छा 10 कोई काट दिया ना, फिर 98 लिखा है, 98 बार में काटा इसको, तो 98 से भागा दिया कि ऐसे आंसरवा देख के 122.5
हाँ चलो वेरी गुड। तो जब ऐसे काम कर रहा है तो ऐसे भी काम करेगी। 1200 लेकिन है तुम्हारा यहाँ पे, हमारा 24 कैसे आ रहा है? अरे घटाव न है जी, घटाव कहाँ किए हैं? नहीं घटाव नहीं है जी, पट्टी आएगा है कि नहीं? 19.6 2401। हाँ 2401 बटा 19.6 तो तुम्हारा भी आया भाई। नहीं काट दिया वो तो ठीक है लेकिन इतना से ही भाग देंगे तो उतना जितना है उतना ही आना है। आता कहाँ नहीं है भाई। 2401 बटा 19.6 आया है आपका, राइट? तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एगो जीरो जाएगा ना। मोबाइल से देंगे ना तो एकदम पक्का उतना ही आएगा, लेकिन ऐसे पता नहीं कैसा नहीं आ रहा है। 24010 दो बार में लगेगा कहा जी। 6 दूनी 12, ठीक है। 9 दूनी 18, 1 19, तो 2 1 3 ना हो जाता है जी। 2 बार में कैसे लगेगा? एक बार में 196। तो 10 में से 6 गया तो 4 है कि नहीं? तो 13 में से 9 गया तो बोलो 4, तो ये कट गया तो ये 1 आया 441। जबरदस्ती 196 कहा कि 3 बार में। हाँ सही बोला है, देखो जी सही है। क्या बोलता है 3 बार में जो है वो 488 ना आ रहा है, तो 2 बार में ना लगेगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, और 2 1 3, 392 है कि नहीं? तो अगर 3 बार में करते हैं, इस सब कैलकुलेशन को हटाओ, 3 बार में अगर करते हैं तो देखिए छोतिया 18 और नोतिया 27, 1 28, 3 2 5। अरे 3 बार में 588 जाके 428 हो गया। गलती हो गया था नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जल्दी में हो गया, कहा कीजिएगा। तो मिस्टेक हो गया था यहाँ पे गुने में, तो इसे तो बोले कि गुने में कहीं दिक्कत है ना, तो ऐसे तो ये 2 न लिखे तो 392। 11 में से 2 गया तो 9, ओके। 13 में से 9 गया था 4, ये खत्म हो गया। अब बोलो क्या उतारे? 0। देखो 2 ही बार में लगेगा जी, है कि नहीं? कहा कि 3 बार में तो 588 आ रहा है, नहीं अब आ गया नहीं, तो 392। 2 बार में 392 आया है जी, 2 से गुना करके 196 को, इसको याद रखेगा, ठीक है। तो 10 में से 2 गया था 8, और 18 में से 9 जाएगा ना था, तो 9 होगा, ओके। ये कट गया तो डेसिमल लेके 0। 196 इंटू 5, तो 6 पचे 30, ये हो गया 3, 9 पचे 45, 3 48, 5 4 9। अरे तेरी के गजबे हो गया भाई, नहीं ये तो पूरा साफ हो गया। चलो आ गया आंसर जी। तो 122.5 मीटर हो, यहाँ पे लिखा है मीटर में दे रहा है ना आंसर। इतना आंसर है हमारा, पहला खत्म हो गया। क्लियर? पता चल गया? रूल यही था ना, बोले लगता है 55 पहुंचा ही देगा तुम लोग। साठ हो गया ना, तो आप कुछ हो जाए, आप दूसरा बोले बिना कोई उपाय नहीं है। एक पार कर दीजिए, चाहे जे करिए, वो सबको हम ना करेंगे, अब फिर से इसको कल करवाएंगे। तो टाइम पूछा है भैया, है कि नहीं? तो दूसरा में सबसे पहले लिखो कि गिवन में क्या है। तो गिवन में देखिए है कि नहीं, v बराबर आपके पास
नहीं भी तो है, ये नहीं है, जो भी रहे भी 0 है ना जी, तब भी 0 है। u हमारा 49 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, g हम ले ही लेंगे 9.8 है कि नहीं, 30 हमारा भाट, तो लिखेंगे सिंस v बराबर u प्लस जी टी, ऐसा हमने आपको पढ़ाया है, बोलिए ना हाँ। ओके, तो 0 बराबर 49 प्लस 9.8 गुना टी, क्या कहते हो, तो ये माइनस में ना है जी, माइनस में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये 49 है, राइट। तो प्लस वाला के लेके जाते हैं ऊपर टी, तो प्लस हो जाएगा ना, यानी कि 9.8 टी बराबर 49, क्या कहता है, सही है। तो इसीलिए टी बराबर 49 बाई 9.8 है कि नहीं, पॉइंट हटाएगा ऊपर 0 जाएगा ना, तो ये 490 बटा, एक मिनट जरा सही से लिख दें बढ़िया से, इतना सेकंड, सेकंड में आंसर आएगा। तो बराबर में ऊपर तो जगह नहीं बचा भाई, नीचे ना। तो देखिए टी बराबर डेसिमल हटा उड़ा दिए जी, तो 490 बाई 9.8, अरे उगता ही नहीं है, भींग गया है, 9.8, तो 8 पचे 40, 0 बाकी हाथ में 4 है कि नहीं, 9 पचे 45 है 4, 49, हाँ चलो वेरी गुड, है कि नहीं। तो इतना सेकंड, तो इसीलिए भैया टी बराबर 5 सेकंड है कि नहीं, लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड, है कि नहीं, टाइम बराबर 5 प्लस 5, 5 आवे क्या 5 जाए के, तो बराबर 10 सेकंड। क्या बोलता है जी, 10 सेकंड आंसर है जी, पहला आंसर तुम देखा करना, 10 है, तो जाए के आवे के पहला ही बोले थे कि नहीं, तो दोनों को जोड़ेंगे तब 10 आएगा। चलो इसमें कहाँ दिक्कत अटक गया, तुम बोलो हमसे, सब क्लियर है, मिटा देना था, चलो वेरी गुड। See you soon in the next class. See you soon in the next class. Enjoy your day. Have a nice day.